नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एमसी सिंगला केस जो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पिछली जो लिस्ट थी उसके हिसाब से उसमें 19/3/2024 की डेट थी अगली हियरिंग की, लेकिन अब उसका स्टेटस कुछ बदला हुआ है और आज क्या हियरिंग होगी या नहीं होगी ये कहना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साइट में देखने के बाद इस केस में अभी स्टेटस जो दिखा रहा है वो पेंडिंग का दिखा रहा है और जो पिछला स्टेटस था उसको चेंज कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम आपके सामने ये पिछला स्टेटस भी लगाते हैं और ये जो केस है ये 13/2/2016 में रजिस्टर्ड किया गया था और अभी तक ये पेंडिंग का स्टेटस दिखा रहा है और इसमें अगली डेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों, ये 10 दिन पहले का कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटस है जिसमें कि 19/3/2024 ये डेट दिखा रहा था। टेंटेटिव केस में बी डिसीजन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, लेकिन जब हमने इसके स्टेटस को अब चेक किया तो उसमें स्टेटस यह नहीं दिखा रहा था। जैसे कि आपको मालूम है कि इस केस की लास्ट हियरिंग 21/11/2023 को हुई थी और उस दिन केरला हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बैंक ऑफिसर्स की केरला की एक यूनियन द्वारा केस में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और इसी प्रकार से एक कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में यूको बैंक की यूनियन द्वारा भी इसमें रिक्वेस्ट करी गई थी कि केस में हमें भी शामिल कर दिया जाए। तो इस मामले में जो सुनवाई होनी थी, कोर्ट ने ये कहा था कि एक फुल डे हियरिंग रखी जाए जो कि फरवरी-मार्च में हो सकती है। तो इस तरह से उसमें जो केस का स्टेटस दिखा रहा था वो पेंडिंग मोशन हियरिंग दिखा रहा था पहले। आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस IA रिजेक्टेड 18/0015/2022 लीव ग्रांटेड रूल NISI अपील एडमिटेड हियरिंग एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑन फिक्स्ड मंथ ली 21/11/2023। अब जब हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के साइट में जाकर के स्टेटस देखा तो अब स्टेटस थोड़ा सा बदला हुआ था और केस नंबर वही है, लेकिन इसमें जो अब पोजीशन दिखा रहा है वो डिफरेंट दिखा रहा है। दोस्तों, ये जो प्रेजेंट स्टेटस दिखा रहा है 21/11/2023 को सुनवाई हुई थी और उसमें ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल थे और उन्होंने फुल डे हियरिंग के लिए ऑर्डर किए थे उस दिन। स्टेटस और स्टेज ऑफ द केस, अब ये केस की स्टेज यहाँ पे पेंडिंग फाइनल हियरिंग के लिए दिखा रहा है। IA रिजेक्टेड 18/0015/2022 and leave granted rule NISI appeal admitted hearing expedited list of fixed month third order date 21/11/2023 admitted 21/11/2023। दोस्तों, अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं कि क्या आज 19/3 को हियरिंग होगी या नहीं। तो जिस ढंग से कोई हियरिंग की डेट नहीं दिखा रहा तो ऐसा लगता है कि आज तो हियरिंग होगी नहीं। कुछ सोशल मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि 19 तारीख के बजाय 20 तारीख को हियरिंग होगी और उस दिन फुल डे हियरिंग होगी और ये जो, लेकिन अभी ये निश्चित करना मुश्किल है कि कल 20 तारीख को भी हियरिंग होगी या नहीं, क्योंकि लिस्टिंग में कहीं भी डेट ऑफ हियरिंग नहीं दिखा रहा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या मोशन हियरिंग से फाइनल हियरिंग का क्या मतलब है। तो जहाँ तक हमारी जानकारी के हिसाब से मोशन हियरिंग तो एक पार्टी द्वारा उठाया गया था कि इसमें फाइनल जजमेंट दे दिया जाए और उसमें कारण यही है कि MC सिंगला जो रिट पिटिशनर्स हैं, जो अपीलेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये लंबा अरसा हो गया तो इसमें अब जो भी सबमिशन लोग कर चुके हैं या रिस्पोंडेंट सबमिशन कर चुके हैं और काफ़ी रिस्पोंडेंट ने अभी तक सबमिशन दिया भी नहीं है, तो उनके सबमिशन की इंतज़ार न की जाए और केस की हियरिंग को कंप्लीट माना जाए और साथ में जल्दी जजमेंट दिया जाए। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब केस का स्टेटस मोशन हियरिंग से फाइनल हियरिंग की तरफ चेंज कर दिया गया और जब अगली हियरिंग होगी तो उसमें फाइनल जजमेंट की तरफ ही सुनवाई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ पार्टीज़ और शामिल हुई हैं तो उनको
को शामिल करने के डिसीजन और उनके भी सुनवाई हो सकती है उसमें। तो ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है कि ये अगली हियरिंग में फाइनल हियरिंग करके उसी दिन कोर्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर देगी। अब इसमें तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट IBA द्वारा जो झूठा एफिडेविट फाइल किया गया है कि बैंक पेंशन रेगुलेशन में कोई अपडेशन की क्लॉज नहीं है, तो उसकी वजह से अपडेशन संभव नहीं है, उस एफिडेविट के ऊपर भी कोर्ट अपना व्यू ले सकता है कि पिछले कई जजमेंट बैंक पेंशनर्स के फेवर में हुई हैं और उसमें पेंशनर्स को उनका अपडेशन का हक दिलाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी भी इंक्रीज होती है तो साथ साथ पेंशनर्स को भी उसी के बराबर पेंशन देने के लिए कई जजमेंट हुई हैं। तो उन्हीं का हवाला देते हुए इस केस को बेस बनाया गया था। तो उम्मीद की जाती है कि IBA का जो एफिडेविट है उसको कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं देगी और फैसला पेंशनर्स के हक में होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए, बैंक पेंशन की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए या उनके रूल्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे